बिहार के शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम के कारण उन्होंने जान दिया है या उनके बुरी में हो गए हैं। अगर नीतीश कुमार जी आपके बिहार में उद्योग धंधा होता तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार और बिहारियों को कहीं जाने की प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करवा रहे हैं। मुझे यही लगता है किसी भी कोने में अगर बिहार के लोगों के साथ कोई अपमान हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ की शासन प्रशासन जेट प्लेन खरीद लें, उसमें उड़कर चले जाएं, कहीं केक काटने चले जाएं, वहाँ बिहार के मजदूर पिटाएंगे लेकिन हम जाके वहाँ केक काटेंगे। अगर ऐसे सोच के लोग आने वाले 50 साल में कौन गया था केक काटने? बिहार के उप मुख्यमंत्री जी गए थे। अभी तमिलनाडु में बिहार के जो मजदूर गए हुए हैं उनको मारकर पीटकर भगाया जा रहा है, ऐसा खबर आ रही है। तो आज हम लोग बिहार की चर्चा करेंगे और तमिलनाडु की चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार के लोग तमिलनाडु में जाते क्यों हैं और वहाँ पर इनके साथ व्यवहार क्यों किया जाता है। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। मेरे साथ प्रफुल्ल जी उपस्थित हैं जो दीवान भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही बखूबी तरीके से आज अपना समय निकाला, कीमती समय, और बिहार के मजदूरों के बारे में चर्चा करने के लिए मुझसे सवाल करेंगे। और भविष्य में हमको लगता है कि बिहार के मजदूरों की चिंता भी आप करेंगे और आपका चैनल करेगा, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर जो अब बिहार के मजदूर जाते हैं तमिलनाडु में और 1-2 दिन से खबर ट्रेंडिंग में चल रही है जहाँ पर बिहार के मजदूरों को काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से और मैंने कल परसों के अखबार में भी देखा था और एक वीडियो भी मैंने कहीं कहीं देखा है। निश्चित रूप से यह बिहार का अपमान है, बिहारियत का अपमान है, बिहार की अस्मिता का अपमान है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, कल मैं उनका सदन में बयान सुन रहा था तो मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और बिहार के लोगों के साथ ऐसा कहीं दुर्व्यवहार ना हो, दुराचार ना हो, इस पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। मैं पूर्णतः इसके लिए राज्य सरकार को दोषी मानता हूँ। राज्य सरकार की विफलता है कि बिहार के लोग पिटा रहे हैं। आखिर बिहार के लोगों को पिटाने का कारण क्या हो सकता है? पिछले कुछ कालखंड में आपने देखा होगा कि 15 साल किसी का शासन रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन सभी लोगों का, किसका शासन रहा नहीं रहा। फिलहाल 17 वर्षों से सुशासन की सरकार है जहां तक कहा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अगर 17 वर्ष आपने सुशासन की सरकार चलाई, फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि हमारे जैसे युवा नौजवानों को बाहर दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है और पिटाना पड़ रहा है, अपनी जान गंवाना पड़ रहा है, बस पापी पेट के लिए। पेट का सवाल है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार है और 17 वर्ष की उनकी शासन प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है। लालू प्रसाद यादव की 15 साल बिहार में सरकार रही है, उसके बाद नीतीश कुमार जी की 17 साल सरकार रही है, जो खास मित्र माने जाते हैं और थे भी पहले, लेकिन अभी राजनीति को लेकर अपना अपना पार्टी बना लिए हैं। और लेकिन साता में यही लोग राज किए हैं, दोनों इसी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री लगातार 32-33 साल ये लोग लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार की स्थिति नहीं सुधरी है। क्या लगता है कि आपको कभी सुधर पाएगी? मुझे तो लगता है कि इनके सोच के जैसे लोग अगर आने वाले और भी 32 साल क्या 50 साल भी रहेंगे तो बिहार नीचे ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के नौजवानों से मैं आपके चैनल से के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बिहार में चेहरा बदलिए, व्यवस्था परिवर्तन कीजिए और इन जैसे नेताओं को दरकिनार कीजिए जिन्हें केवल अपनी रोटी रोजी से मतलब है, अपनी कैसे जेट प्लेन खरीद लें, उसमें उड़कर चले जाएँ, कहीं केक काटने चले जाएँ, वहाँ बिहार के मजदूर पिटाएंगे लेकिन हम जाके वहाँ केक काटेंगे। अगर ऐसे सोच के लोग आने वाले 50 साल में कौन गया था केक काटने? बिहार के उप मुख्यमंत्री जी गए थे, तेजस्वी यादव। जहाँ तक मुझे यह जानकारी मिला मीडिया के माध्यम से कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हुए हैं, केक काट रहे हैं, उसी राज्य के शायद मुख्यमंत्री के जन्मदिन मना रहे थे, उधर जश्न मना रहे हैं। और जो खबर चल रही है मीडिया में उसके हिसाब से लग रहा है कि आप जश्न में मशगूल है और बिहारियों की चिंता नहीं है। किस वोट पर भी मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं? इस बिहार की और बिहारियों की वोट के बदौलत ही आप वहाँ जा रहे हैं ना जेट प्लेन से। तो कम से कम आप में अगर नैतिकता होता तो उस राज्य सरकार की वहीं कटु आलोचना करते, राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग करते। तो मैं तो इस निकम्मी सरकार को ही दोषी मानता हूं कि बिहार के मजदूरों के साथ चाहे जहां भी दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, देश के किसी भी कोने में अगर बिहार के लोगों के साथ कोई अपमान हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ की शासन प्रशासन जिम्मेवार है। बिहार की जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनको अपना कमान संभालने के लिए बोले तो उसी में से उपेंद्र कुशवाहा हैं उनसे हट गए, पार्टी से हट गए। क्या लगता है बिहार की राजनीति का खेल हो गया है क्या? बहुत जल्दी यह सरकार टूटने वाली है
चूंकि यह जन कल्याणकारी सरकार है नहीं, जनता का जो आदेश था वो एनडीए के पक्ष में था। आप जैसे पत्रकार बंधु भी जानते होंगे कि जनता स्पष्ट अपना माइंडेड नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर दी थी। नरेंद्र भाई मोदी जब आए चुनाव प्रचार के दौरान तब एनडीए की जीत सुनिश्चित हुई थी। मुख्यमंत्री के चेहरा को बिहार की जनता ने नकार दिया था। सीट की संख्या देख लीजिए कितनी हो गई थी, लेकिन इन्होंने जनादेश का अपमान किया, गला घोंटा अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो मैं तो आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे जंबाज नेताओं को कि जिन्होंने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं बल्कि बिहार का पूरा कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के खिलाफ में है। चूंकि कुशवाहा समाज सदैव जंगल राज के विरोध में रहा है, जंगल राज की लड़ाई लड़ी है, जंगल राज से वो लोग शोषित थे, पीड़ित थे। तो पूरा बिहार का कुशवाहा समाज एकजुट है और आने वाले 24 और 25 के चुनाव में इन जैसे महाठगबंधन के नेताओं को उनकी औकात दिखाएगा। जो तमिलनाडु की घटना घटित हुई है, इसमें आपके जो नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इस पर क्या निर्णय लिए हैं? हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के लोगों को साथ चलने विश्वास करती है। और हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है वह काबिल तारीफ है। और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने चुनौती दिया है। तो हमारे नेता तो सदैव कह रहे हैं कि जो सत्य है उस घटना को उजागर कीजिए। अगर बिहार के मजदूरों के साथ वहाँ कुछ हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए, केंद्र सरकार आपके साथ रहेगी। चूंकि केंद्र सरकार कभी किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाती है, जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाना। ऐसा भी अफवाह आ रहा है कि ये घटना गलत है, ये पहले की वीडियो है, ये पहले की घटना है, ये क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि ये लोग महाठगबंधन के जो लोग हैं, 6 लोग प्रधानमंत्री बनने के रेस में हैं, बस प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करवा रहे हैं, मुझे यही लगता है। और घटना बाद का है कि घटना अभी का है, इसका जांच करवाइए ना। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष कर मैं देखा सदन में उन्होंने चुनौती दिया कि वहाँ के मजदूर आकर बताए हैं, तो जांच करवा ला नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी यादव। नहीं, हम तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन नेताओं की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यही मशरख में लगभग 150-200 लोग शराब से मर गए थे, लेकिन इन लोगों के पेपर में नहीं मरे हुए थे। चूंकि मुख्यमंत्री जी की यह असफल नीति थी शराबबंदी, पूर्ण रूप से असफल है। आज भी कह रहा हूँ, आपको याद होगा हमारे क्षेत्र में भी लोग मरे थे जिनका हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस घटना को भी छिपा दिया गया। तो आज भी मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की इस नीति को कि असफल नीति है और असफल नीति को सफल बनाने के लिए आंकड़े को गलत तरीका से पेश किया जा रहा है। और क्या कीजिएगा, अधिकारी शासन प्रशासन के लोग भी तो सरकार के ही बस में होते हैं, सरकार को खुश रखना उनका एक उद्देश्य होता है। और मुझे लगता है जो आपने शराबबंदी का याद दिलाया, बहुत अच्छा दिलाया। बिहार को बर्बाद करने का सबसे प्रमुख योजना हुआ है। शराबबंदी के नाम पर कितनी माँ बहनों की सुहाग उजड़ गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। मुख्यमंत्री जी इस पर एक दिन भी संवेदना जाहिर करना नहीं उचित समझते हैं, मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। मैं पुनः आज आपके चैनल से मांग करता हूं कि बिहार के अंदर जितने भी फर्जी शराबबंदी से लोगों की मौत हुई उन्हें 4-4 लाख रुपया मुआवजा दें मुख्यमंत्री जी। जो बिहार के मजदूर तमिलनाडु में कटा गए हैं, मार दिया गया है, उनको जान से मार दिया गया है, मर गए हैं, उनके लिए क्या मांग रहेगी? मैं इस सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार से मांग करूंगा कि पहले इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाएं। अगर आपके बस में नहीं है तो केंद्र सरकार को आप प्रतिवेदन भेजें, उनसे मांग करें कि सीबीआई जांच हो कि घटना की सत्यता क्या है। पहले की घटना है तो क्यों पहले घटी, अभी की घटना है तो ऐसी हिमाकत कैसे हुई, और उनके परिजनों को उचित मुआवजा दें और एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। चूंकि बिहार के शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम के कारण उन्होंने जान दिया है या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो मजबूरी में हो गए हैं। अगर नीतीश कुमार जी आपके बिहार में उद्योग धंधा होता तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार और बिहारियों को कहीं जाने की जरूरत होती। तो उद्योग धंधा के लेकर बिहार में क्या कहेंगे? उद्योग धंधा को लेकर हमारे एनडीए के सरकार जब अल्प समय के 3 साल की सरकार थी और जब उद्योग मंत्री के तौर पर शाहनवाज जी बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाह रहे थे तो मुख्यमंत्री जी को रास नहीं है। चूंकि मुख्यमंत्री जी को उद्योग धंधा लगवाना नहीं है, मुख्यमंत्री जी को केवल मुख्यमंत्री बने रहने का उद्योग लगाना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे उनके पास रहे वैसे उद्योग के वो फिराक में रहते हैं, इसलिए उन्हें रास नहीं आया। तो मैं तो बिहार की जनता से अपील करूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता से बर्खास्त करें और जो लोग उद्योग धंधा के लिए देश विदेशों से कंपनियों को लाने की कोशिश कर रहे थे वैसे लोगों को सत्ता में लाएं। और मुझे विश्वास भी है कि आने वाले समय में बिहार की जनता नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएगी। धन्यवाद। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं, इनको कम से कम बिहार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये लोग लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अगर ऐसा व्यवस्था कर दिए होते बिहार में तो तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं पड़ती बिहार के मजदूरों को। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।